बालाकोट एयर स्ट्राइक पर एयर चीफ मार्शल BS धनोवा का बड़ा बयान। हमने टारगेट को हिट किया, जंगल में बम गिरे होते तो पाकिस्तान ने पलटकर कार्रवाई क्यों की, अभिनंदन की जांच जारी। ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए BSP सुप्रीमो मायावती का बड़ा दांव। यूपी में 38 में से 9 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने की तैयारी। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की बढ़ाई जिम्मेदारी। सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजगंज पहुंचे। सीएम योगी ने महाराजगंज को दी 30 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के मौके पर JP नड्डा ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद हनुमान जी के किए दर्शन। प्रयागराज कुंभ में आखिरी स्नान को भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु महाशिवरात्रि के स्नान के लिए कुंभ पहुंचे। सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना हुआ शुरू। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट रणबीर कपूर और आयान मुखर्जी के साथ कुंभ के लिए रवाना हुई। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो फिल्म ब्रह्मास्त्र की अपनी पूरी टीम के साथ नजर आ रही हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों को शुभकामनाएं दी। स्टार्स में एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का भी नाम शामिल है। प्रीति शिवरात्रि के मौके पर कपल गोल्स पूरे करते नजर आई। उन्होंने अपने पति के साथ एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके पति जेने गुडेने भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दोनों ने एक ही थीम वाली टी-शर्ट पहनी हुई है। जॉन इब्राहिम की अगली फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर बन के तैयार है। इसमें वे भारतीय जासूस के रोल में दिखेंगे। 2 मिनट 46 सेकंड का ट्रेलर दर्शकों को पसंद आ रहा है। रॉकी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी में ऐसे जासूस की कहानी दिखाई जाएगी जो अपनी जान की फिक्र किए बिना पाकिस्तान गया। प्रयागराज में शिवरात्रि के महापर्व पर भारी मात्रा में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। प्रशासन ने 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान जताया। गोरखपुर में शिवरात्रि पर गोरक्षनाथ मंदिर के शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वाराणसी में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। काशी विश्वनाथ की नगरी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। संभल में महाशिवरात्रि के पर्व के मौके पर भगवान भोले शंकर की भक्ति के साथ भक्तों में देश प्रेम की भावना भी दिखी। कांवड़ के चारों तरफ आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद का नाश के स्लोगन लिखे पोस्टर भी लगाए गए। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के महापर्व में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिर में भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचे। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की लंबी कतार। महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही भारी संख्या में शिव भक्त कतार में लगे थे। इधर गाजियाबाद में भी महाशिवरात्रि की धूम दिखी। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए शिव भक्त मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक करते नजर आए। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें भी लगी रही। कन्नौज में महाशिवरात्रि पर गौरीशंकर मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। इस मंदिर का इतिहास काशी के बाबा विश्वनाथ से जुड़ा। कानपुर में शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मथुरा में श्री कृष्ण की नगरी आज शिव के रंग में रंगी हुई दिखाई दी। चारों ओर भोलेनाथ के जयकारों से मथुरा श्री कृष्ण की नगरी गूंजती नजर आई। कानपुर देहात में सैकड़ों वर्ष पुराने झंडी बाबा महादेव मंदिर में हजारों की तादाद में भक्तों का तांता लगा रहा। दर्शन करने के लिए दूध, जल, बेर और बेलपत्री लेकर भक्त पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। झांसी में महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव मंदिरों में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी जो शाम तक जारी रही। गोंडा में भी आज महाशिवरात्रि को लेकर जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की 2 बड़े शिव मंदिरों में लंबी लाइन लगी और सुबह से ही कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य का जलाभिषेक किया। सोमवती महाशिवरात्रि पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान करके प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर नागनाथ शिवलिंगों पर बेर, गन्ने का गुटखा, दूध और जल का अभिषेक करते नजर आए। सहारनपुर में महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से शाम तक भगवान आशुतोष के अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बाराबंकी के शिव मंदिर लोधेश्वर महादेव में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्त कंधे पर कांवड़ रखकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके मंदिर पहुंचे। भक्तों ने जलाभिषेक कर बाबा की पूजा अर्चना की। कन्नौज में बिजली विभाग की लापरवाही एक मासूम के मौत का कारण बन गई। टूटे पड़े हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई।
बस्ती के कप्तानगंज नेशनल हाईवे NH-28 पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। छेड़खानी से मना करने पर एक गुट ने दूसरे को जमकर पीटा। बांदा में बोर्ड परीक्षा के आखिरी दिन 10 से ज्यादा छात्रों के गुट ने शिक्षक को जमकर पीटा। घायल शिक्षक ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शिक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के गौरा पौसिया में तेज रफ्तार कार ने 3 महिलाओं को कुचल दिया। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महोबा जिले में महिला संगठन गुलाबी गैंग ने प्रेमी जोड़े की शादी करा दी। प्रेमी जोड़े के परिजन शादी के लिए राजी नहीं थे, जिसके बाद गुलाबी गैंग ने दोनों की शादी कर दी। बदायूं सिविल लाइन इलाके में केनरा बैंक के ATM को काट कर बदमाशों ने पैसे लूटने का प्रयास किया। ATM काटते वक्त ATM में लगी आग। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ में लिसाड़ी गेट के बजोट रोड पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। घायल बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज। बांदा में बेकरी कारोबारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती में नदी पार कर रही नाव अचानक से पलट गई। नाव पर सवार 5 लोग नदी पर गिर गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डूबे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इलाज के दौरान एक की मौत। एटा में स्किल इंडिया योजना के द्वारा जॉब फेयर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दूर-दराज गांव से आए युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में 1600 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिसमें से 430 युवाओं ने इंटरव्यू उत्तीर्ण किया। भारत को ऑस्कर दिलाने वाली स्नेहा और सुमन आज अपने गांव हापुड़ पहुंची। स्नेहा और सुमन काठी खेड़ा गांव में सैनिटरी पैड्स बनाने का काम करती हैं। गांव में स्नेहा और सुमन का जोरदार स्वागत किया गया। चारों तरफ खुशी का माहौल देखने को मिला। लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र के मदाखेड़ा गांव में चोरों ने सर्राफा व्यापारी को निशाना बनाया। बदमाशों ने सेंध लगाकर ज्वेलर्स की दुकान से लाखों का सोना उड़ा दिया। बदायूं के थाना अलापुर में मुर्गी फार्म पर सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शामली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 800 पेटी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 32 लाख रुपए मानी जा रही है। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लखनऊ में चोरी और मर्डर की वारदात से परेशान व्यापारियों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। आए दिन चोरी और हत्या से परेशान व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर पहुंची भारी पुलिस व्यापारियों को समझाने में जुटी। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में शौच को गई महिला का शव जंगल में पड़ा मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता ब्रिजेंद्र सिंह ने ट्विटर पर वार बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा पीएम मोदी 2013 से लगातार झूठ बोल रहे हैं। उनके पास देश को बताने की कोई उपलब्धि नहीं। लखनऊ में भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम पर डेमो दिखाया। आयोग की टीम अलग अलग जगह पर डेमो दे रही है। सभी दलों के दफ्तरों के बाहर कैंप लगाया गया है। जालौन पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है और लोकसभा चुनाव में गठबंधन द्वारा बीजेपी के सफाया होने की बात कही। बसपा से विधायक रहे जसमीर अंसारी और पूर्व सांसद केसर जहां ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। बुलंदशहर में पत्रकार सम्मेलन के दौरान भारत समाचार के रिपोर्टर मनोज कुमार को अच्छी कवरेज रिपोर्टिंग के लिए बुलंदशहर के जिलाधिकारी अभय सिंह और SSP N कोलांची ने सम्मानित किया। हरदोई में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, एक महिला की मौत, 15 से अधिक महिलाएं और बच्चे घायल। मोहब्बतपुर ढटिया से एक मुंडन संस्कार में शामिल होने हरदोई बूढ़े बाबा के मंदिर जा रहे थे लोग। शाहजहांपुर में वहगुल नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर किसानों ने SDM कार्यालय के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और पुल नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। कानपुर में बेखौफ चोरों ने देर रात 4 दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने दुकानों के दरवाजे का ताला तोड़कर लाखों रुपए की कीमत का कपड़ा चोरी किया। चोरी की वारदात CCTV में कैद। संभल के थाना घनारी क्षेत्र में शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने जा रहे श्रद्धालु की तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई। बाइक सवार पिता की मौत, 2 मासूम हुए गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। महोबा में लगातार हो रही चोरियों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तों से 5 अवैध देशी तमंचे भी बरामद की। एटा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक के चक्कर में 2 लोगों को रौंदा, सड़क हादसे में मौत।
मुरादाबाद के प्राचीन मंदिर में शामिल 84 घंटा मंदिर को कालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। शिवरात्रि के मौके पर यहां पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा और लोगों ने पूजा अर्चना की। बदायूं में आर्थिक तंगी से तंग आकर एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे उसके परिवार में कोहराम मच गया। युवक रंगाई पुताई का काम कर रहा था। पिछले कई दिनों से उसे काम नहीं मिला था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। लोकसभा चुनाव में एसपी-बीएसपी के गठबंधन के बाद फतेहपुर के पूर्व सांसद राकेश सचान ने एसपी से बगावत कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और तल्ख लहजे में कहा कि एसपी ने उनके साथ धोखा किया। बलिया से दलित छात्रा को अपहरण कर 3 युवक अमृतसर ले गए, जहां तीनों युवक बंद कमरे में कई दिनों तक छात्रा का गैंगरेप करते रहे। मौका पाकर युवती ने परिजनों को सूचना दी। लोकसभा 2019 की चुनावी तैयारी के मद्देनजर कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक रोहित चौधरी कानपुर पहुंचे। केंद्रीय पर्यवेक्षक रोहित चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों से अलग अलग बात कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। ललितपुर दौरे पर आई केंद्रीय पेयजल मंत्री उमा भारती ने आज लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में सभी देशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई।